तो हेलो दोस्तों, इसी प्रकार हम दूसरा सवाल करेंगे। दी हुई एपी के प्रथम चार पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सर्वंत्र डी निम्नलिखित है। इसमें क्या है, प्रथम पद ए दे रखा है और डी दे रखा है, तो अपन को एपी के प्रथम चार पदों को ज्ञात करना है। तो हम पहले सवाल को यहाँ पर लेंगे। पहला सवाल, ए बराबर 10 है और डी बराबर 10। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम ज्ञात करेंगे एपी ज्ञात करेंगे। तो ए वन क्या हो जाएगा, ए वन बराबर 10। ए टू क्या हो जाएगा, ए टू बराबर ए प्लस ए वन प्लस डी, ये हो जाएगा ए टू। तो यहाँ पर 10 प्लस का 10 कितना हो जाएगा, 20। हम ए थ्री ज्ञात करेंगे, ए थ्री बराबर हो जाएगा ए टू प्लस डी। ए टू क्या था यहाँ पर, ए टू था 20 प्लस का डी, तो यहाँ पर हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 30। ए फोर बराबर ज्ञात करेंगे, ए थ्री प्लस का डी तो हो जाएगा 30 प्लस का डी, यहाँ पर क्या है डी 10, तो हो जाएगा 40। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, और मैं आपको समझा देता हूँ। मेन इसमें क्या होता है, सीधी बात करें तो इसमें मेन इसमें होता क्या है, मेन ये होता है कि भाई प्रथम पद तो दे रखा है, डी और दे रखा है, तो दूसरा पद ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है ए वन बराबर, तो ए वन बराबर तो ए दे रखा है, ए टू क्या हो जाएगा ए वन प्लस का डी, समझ में आया कि नहीं। ए थ्री बराबर क्या होता है ए टू प्लस डी, समझ में आ रही नहीं है। उसी प्रकार अपन ने ये ज्ञात कर दिए, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए पी बराबर प्रथम चार पद हो जाएंगे 10, और दूसरा क्या आया था ये 20 20 और 30 और 40, अपन ने क्या है चार पदों ज्ञात ज्ञात कर दिए। उसी प्रकार दूसरा सवाल देखते हैं। अच्छा सवाल है, समझने के लिए भी आपको मजा आएगा भी। यहाँ पर दूसरा सवाल देखो क्या बोल रहे हैं। दूसरा सवाल इसमें दे ए बराबर दे रखा है माइनस का 22 और डी दे रखा है 0। कहने का मतलब क्या है, ए वन ज्ञात करने के लिए ए वन बराबर तो ये आ गया 2, ए टू ज्ञात कर, ए टू बराबर होता है ए वन प्लस का डी, तो यहाँ पर हो जाएगा ए वन क्या है माइनस का 2 और डी क्या आ जाएगा 0, तो टोटल क्या हो जाएगा माइनस का 2। ए थ्री क्या हो जाएगा, ए थ्री हो जाएगा ए टू प्लस का डी, तो यहाँ पर देखते ए टू क्या है, ए टू है माइनस का 2 प्लस का डी, यहाँ पर भी ये क्या हो जाएगा माइनस का 2। मतलब इसमें क्या है, सार्व अंतर है ही नहीं, सार्व अंतर क्या है 0 0 ये सब में। ए फोर क्या हो जाएगा ए थ्री प्लस का डी, तो वही बात वापस हो रही है कि ए थ्री में प्लस का डी 0 जोड़ दो तो माइनस का 2। तो यहाँ पर भी ये वही बात हो रही है, ए पी बराबर माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 2, ये ए पी आ रही है। बात आपके समझ में आई कि नहीं आई, बराबर समझ में आ गई। उसी प्रकार नेक्स्ट सवाल देखते हैं भी आपका। हम लेते हैं तीसरा सवाल। इसमें क्या है, देर का ए वन बराबर है 4 और डी बराबर है माइनस का 3। तो यहाँ पर क्या करना है, लिखना है ए वन बराबर तो हो जाएगा 4 और ए टू क्या हो जाएगा, ए टू हो जाएगा ए वन प्लस का डी, ए वन प्लस का डी। तो यहाँ पर ए वन क्या है, ए वन देर का 4 डी हो जाएगा प्लस यहाँ माइनस में देर का -3, तो क्या हो गया ध्यान से देखो 4 माइनस का 3 बराबर हो जाएगा माइनस का 1। और उसी प्रकार ए थ्री क्या होता है, ए थ्री होता है ए टू प्लस का डी। तो यहाँ पर ए टू कहाँ है, ए टू कितना निकला है एक, एक प्लस डी कहाँ है, ये पड़ा माइनस का है माइनस का 3। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो 1 -3 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा माइनस का 2। उसी प्रकार आप देखो ए फोर बराबर क्या होता है ए थ्री प्लस का डी, तो हो जाएगा सीधे हो जाएगा यहाँ पर कि भाई यहाँ ए थ्री क्या था माइनस का 2 था प्लस डी कितना है, डी कितना है, डी है माइनस का 3। तो यहाँ पर सीधे लिख सकते हो -2 प्लस माइनस माइनस का 3, तो हो जाएगा क्या माइनस का 5। बात कंप्लीटली समझ में आएगी नहीं। उसी प्रकार तो ए पी क्या हो जाएगी, ए पी बराबर ए वन क्या है 4, ए टू क्या है 1, ए थ्री क्या है माइनस का 2 और ए फोर क्या है माइनस के 5, ये क्या हो जाएगी ए पी ज्ञात हो जाएगी। समझ में आया ना बच्चों, अगर समझ में आए तो सब्सक्राइब करो और शेयर करो और लाइक तो करना है ही आपको। इसी प्रकार चौथा सवाल देखो, आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आनंद आया तो भाई मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन समझ में तो आपको आ रहा है, मेरे को पता है क्यों समझाना है। ऐसा ऐसा मैंने हर किसी को
ऐसे समझाना बहुत मुश्किल होता है जो कि मैं समझा रहा हूँ। हाँ, ये वाला सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है और समझना चाहिए हर किसी को भी, क्योंकि ऐसे सवाल बहुत कम आते हैं। समझ में आई ना, बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। सो अभी देखो, यहाँ है ए वन तो दे रखा है माइनस का वन, ए टू क्या हो जाएगा, ए टू बराबर हो जाएगा ए वन प्लस का डी। ए वन दे रखा है माइनस वन, डी क्या है प्लस का एक बटा दो। इसको सॉल्व करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं, मान लिया वन, तो इस अब एलसीएम 10 लेंगे तो आ जाएगा, नीचे आ जाएगा टू, एक का टू में डिवाइड किया तो हो जाएगा दो बार जाएगा, एक का दो में दे दो भाग दो बार गया, दो को माइनस एक से गुणा कर दो हो जाएगा माइनस का दो, बीस में प्लस दो का दो भाग दिया, एक को एक से गुणा कर दे एक, ऊपर क्या आ जाएगा माइनस दो प्लस एक हो जाएगा माइनस एक बटा दो। किसी को आपत्ति नहीं है। उसी प्रकार ये ए टू का ए थ्री देखो, ए थ्री बराबर ए टू प्लस का डी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ध्यान से देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ए टू क्या कितना देगा माइनस का एक बटा ए टू माइनस का एक बटा दो, डी कितना आया प्लस का एक, तो यहाँ पर दोनों प्लस माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, या माइनस एक बटा दो प्लस एक बटा दो वो आपको पता है जीरो होता है। तो ए फोर बराबर क्या होता है ए थ्री प्लस का डी, तो ए थ्री क्या निकला जीरो प्लस डी क्या है माइनस का एक बटा दो, फिर प्लस का एक बटा दो डी, तो यहाँ पर हो जाएगा एक बटा दो। तो ए पी क्या हो जाएगी, ए पी हो जाएगी, ध्यान से देखो माइनस एक, उसके बाद ए टू क्या निकला माइनस का एक बटा दो, उसके बाद निकला जीरो, उसके बाद निकला एक बटा दो। समझ में आया ना, ये हो गए 4 सवाल एकदम सॉल्व हो गए। और 5वां सवाल मैं अभी समझाता हूँ आपको, यहाँ पर स्पेस लिखा हुआ है ऊपर देखना ध्यान से समझना। सवाल देखो कि ए वन तो दे रखा है -1.25, तो ए टू क्या हो जाएगा, ए टू हो जाएगा ए टू बराबर क्या हो जाएगा ए टू हो जाएगा ए वन प्लस का डी। ए वन क्या है इसमें, ए वन दे रखा है माइनस का 1.25 प्लस का डी क्या है माइनस का ही दे रखा 0.25, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोनों माइनस में हो जाएंगे 1.50, और ए थ्री क्या हो जाएगा ए थ्री हो जाएगा ए टू प्लस का डी। तो यहाँ पर ए टू क्या है, ए टू यहाँ पर ध्यान से देखो, ए टू क्या निकला अभी माइनस का 1.50 प्लस का डी क्या आएगा, डी आएगा माइनस का 0.25। तो आप यहाँ सीधे बता सकते हो ना, लिखोगे लिखोगे माइनस का 1.75, पी प्लस माइनस 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 का 1.75 हो जाएगा, और उसी प्रकार ए फोर क्या होगा, ए फोर बराबर हो जाएगा ए थ्री प्लस का डी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का 1.75 प्लस का ये हो जाएगा माइनस 0.25, तो हो जाएगा माइनस का टू। तो यहाँ पर क्या कौन सी भी निकल रही है, ए पी बराबर आ रही है, ए पी बराबर ए वन क्या है माइनस का 1.25 माइनस का 1.50 माइनस का 1.75 और माइनस का टू, ये क्या आ रही है प्रथम चार पर। वेरी गुड, समझ गए ना। चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो। सवाल है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंत्र लिखिए। इसमें आपको एपी दे रखी है, उसमें प्रथम पद और सार्वंत्र याद करना है। तो यहाँ पर प्रथम पद तो सिंपल दे रखा है कि ए वन, तो यहाँ पर क्या दे रखा है थ्री दे रखा है। तो अभी सार्वंत्र प्रथम पद क्या है, प्रथम पद जो क्या होता है ए वन, ये कितना दे रखा है थ्री दे रखा है। अब निकालना है सार्वंत्र, सार्व अंतर जो क्या है डी से दर्शाते, इसको ज्ञात कैसे कर सकते हैं, इसको ज्ञात करने का एक ही मंत्र है, क्या है ए टू माइनस ए वन बराबर ए थ्री माइनस का ए टू। तो आप बताओगे कि भाई ए वन क्या है, ए वन ए टू ये ए थ्री ये ए फोर ये वाला। तो ए टू क्या है, ए टू है वन माइनस ए वन क्या है थ्री, ए थ्री क्या है माइनस का वन, ए टू क्या है माइनस का एक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बड़ी संख्या क्या है माइनस की, थ्री में से वन क्या हो जाएगा माइनस का टू, और ये माइनस एक और माइनस हो जाएंगे माइनस का दो। तो डी क्या गया, तो डी बराबर आ गया माइनस का टू। उसी प्रकार यहाँ पर देखो दूसरा सवाल क्या बोल रहे हैं, दूसरा सवाल बोल रहा है ध्यान से समझना, दूसरा सवाल क्या बोल रहा है कि भाई ए वन क्या दे रखा है, ए वन दे रखा है, ए वन दे रखा है माइनस का पाँच, जो क्या है प्रथम पद है, प्रथम पद। तो यहाँ पर बोल सकते हो आप जो ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ये बोल सकते हैं, किसी कोई आपत्ति नहीं है। तो अपन यहाँ पर क्या निकालना चाहेंगे अभी सार्व अंतर जो क्या डी होता है डी, तो हो जाएगा ए टू माइनस ए वन बराबर ए थ्री माइनस का ए टू। तो यहाँ पर ए टू क्या है, ए टू माइनस का वन माइनस का फाइव लिखो यहाँ पर। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, माइनस तो फॉर्मूला दे रखी है, और वापस माइनस फाइव लिखना है तो लिख लिया। जैसे माइनस का टू क्या है, माइनस का टू माइनस एक है, ठीक है, बीच में लगाना, ये माइनस लगा लिया। अब ए वन क्या है माइनस का फाइव, तो यहाँ कोष्टक के अंदर रहेगा। अब ये लिखो ए थ्री माइनस ए टू क्या है माइनस का एक, किसी को आप नहीं माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का फाइव, थ्री माइनस माइनस प्लस का एक। तो यहाँ पर लिख सकते हो ना, पाँच में से एक है तो हो जाएगा चार,
3 ये कितने हो गए 4, ये क्या हो गई, ये भी क्या है ए पी है। प्रथम पद निकाला अपन ने -5 और ये हो जाएगा डी आ जाएगा 4, दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार अगला सवाल देखते हैं, तीसरा सवाल, इसी के तीसरा सवाल देख लो। तीसरा सवाल क्या बोल रहा है, बोल रहे हैं कि 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3, 13/3, समझ में आ गई। इसमें बोल रहे हैं कि प्रथम पद क्या है, प्रथम पद दे रखा है 1/3 और सार्वअंतर निकालने के लिए ये होता है A1, A2, A3, A4। अब लिखो सार्वअंतर क्या हो जाएगा, A2 माइनस, सार्वअंतर डी से दर्शाते A2 माइनस A1 और A3 माइनस का A2। यहाँ तक किसी को आपत्ति नहीं है, और आपत्ति आपको होनी भी नहीं चाहिए कभी भी, क्योंकि हम बैठे हैं तो आपको क्यों आपत्ति करनी। तो यहाँ पर बोल रहे हैं 5/3 माइनस का 1/3 और 9/3 माइनस का 5/3। 5 में से यहाँ पर देखो 3, 5 में से बन गया 4, 9 में से 5 गया 3, तो यहाँ पर डी क्या आ गया, डी आ गया ये 4/3। उसी प्रकार चौथा सवाल देखो आप, चौथा सवाल क्या बोल रहे हैं, 0 से 1.7, 2.8, 3.9 दे रखा है। इसमें भी वही बात निकालनी है, प्रथम पद क्या है। प्रथम पद आपको सबको पता, पहला पद क्या होता है, प्रथम पद होता है, जैसे अपन ए से दर्शाते हैं, जो क्या दे रखा है 0.6 होता है। और आपको सार्वअंतर ज्ञात करना है, सार्वअंतर कैसे ज्ञात होता है, डी, इसका फॉर्मूला होता है A2 माइनस का A1 बराबर A3 माइनस का A2। यहाँ पर क्या है, ये A1, ये है A2, ये है A3, ये है A4। तो यहाँ पर लिख सकते हो A2 क्या है 7 माइनस 0.6 बराबर A3 है 2.8 माइनस A2 क्या है 1.7। अब यहाँ पर ये माइनस करना है आपको, तो ये हो जाएगा सिंपल, 7 में से 6 गया तो हो जाएगा 1.1, और वहीं पर यही बात हो रही है, 8 में से 7 गया तो हो जाएगा 1 और 2 में से 1 गया तो हो जाएगा 1.1। यहाँ पर भी डी क्या हो गया, डी आ गया, डी बराबर क्या आ गया 1.1। किसी को आपत्ति नहीं है, अगर किसी को आपत्ति कमेंट में लिख लेना, और आपको ये समझ में आया तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना।